वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। और आज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 5x, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेनी है। इन सिंबॉलिक फॉर्म डी अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हैं हम, कैपिटल डी। यहाँ पे डी की पावर 2 है तो यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया माइनस 3 इंटू डी प्लस 2 और सब में बाई क्या ले लिया कॉमन बाई, बाहर क्या आ जाएगा इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास ई रेज टू 5x, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया आपने, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कैसे, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। कैसे लिख सकते हो आप, जनरल जो आपकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप से इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी फॉर्म में है। तो आप इसका यूज़ करके कैसे निकालते हैं इसको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a, ठीक है। इसका यूज़ करके आप यहाँ पे d की वैल्यू निकालोगे और एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 2। अगर आपको स्प्लिट करना आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, d-1 d-2, यहाँ से आएगा d इक्वल टू 1 और 2। तो इनकी हेल्प से आपने क्या लिखना है, अब CF लिखना है। तो CF क्या आ जाएगा, C1 ई रेज टू पावर यहाँ 1x आ जाएगा प्लस C2 ई रेज टू पावर 2 यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। आपको जनरल रूल बताया है मैंने पहले ही, तो उनके हेल्प से हमने ये लिखना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिख लिया है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है आपने, EI इज इक्वल टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने आपको बताया है कैसे करना है। जो आपकी सिम्बॉलिक फॉर्म है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। ये डी स्क्वायर वाला फैक्टर आप अगर देखो तो ऑब्वियसली दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बाई के साथ, दूसरी साइड क्या करेगा, डिवाइड। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और यहाँ साथ में क्या है इंटू ई रेज टू पावर 5x, ठीक है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल के लिए क्या रूल होता है, यहाँ ई की पावर में x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 5 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ कितना लिख लोगे आप, 5, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो गया, 3d है तो 3 इंटू 5 हो गया प्लस 2 ई रेज टू पावर 5x, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करोगे आप तो यह आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में 12 और ई रेज टू पावर 5x, ठीक है। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये आ गया आपका CF। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, CF प्लस PI, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा C1 EX C2 E2X प्लस 1/12 ई रेज टू पावर 5x, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। डी, ये आपका जनरल आपके पास कैपिटल D में भी दे सकते हैं क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएशन में दिया हुआ है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है d³ माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन वही d³ माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्यूब में है इक्वेशन, ठीक है। क्यूब में इक्वेशन तो मैंने आपको बताया है कि जब क्यूब में है या फिर पावर 4 है, पावर 5 आ रही है, उस केस में सिंथेटिक डिवीज़न लगेगा। सिंथेटिक डिवीज़न क्या किस लिए लगता है, आप पावर रिड्यूस करते हो। अगर अब डी क्यूब है, अगर सिंथेटिक डिवीज़न लगा रहे हो एक बार तो क्या हो जाएगा, पावर फिर जो आएगी तो डी स्क्वायर में आएगी जो भी इक्वेशन आ रही है। अगर आपके यहाँ पर D4 होता, ठीक है, अगर D4 में होती इक्वेशन D4 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इस टाइप से होती, तो आपने सिंथेटिक डिवीज़न लगाने के बाद आपके पास किस में आ जाती इक्वेशन, D³ में आ जाती। फिर आप सिंथेटिक डिवीज़न लगाते तो किस में आ जाती, D स्क्वायर में आ जाती, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंथेटिक डिवीज़न आप लगाते हैं जब हायर पावर हो 3 4 5, है ना। अगर D स्क्वायर में इक्वेशन है तब आपको सिंथेटिक डिवीज़न लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इसमें सिंथेटिक डिवीज़न लगाओगे, ठीक है। सिंथेटिक डिवीज़न के लिए मैंने बताया है आपने कि यहाँ पे D की ऐसी वैल्यू चेक करनी है कि हमारे पास ये 0 बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम D यहाँ 1 रख रहे हैं तो क्या बनेगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3d स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 4। तो ये कितना बन रहा है, 4 प्लस 1 5 5 माइनस 3 2। तो ये तो 0 बन नहीं रहा है ना। तो अगर हम D -1 रखें, ठीक है, तो -1 रखें यहाँ पे, तो -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1 माइनस 3d स्क्वायर, तो -3 और यहाँ -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4। ये बन गया ओवरऑल -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई होकर कितना रह गया, -3 प्लस 4, -1 -3 कितना हो गया, -4 प्लस 4 कैंसिल आउट होकर कितना बन गया, 0। दैट मीन्स आप D इक्वल टू यहाँ पे कितना ले सकते हो, -1,
ठीक है। अब इस पे आपने इसकी हेल्प से आपने सिंथेटिक डिवीज़न लगाना है। मैंने बताया आपको कैसे लगाते हैं सिंथेटिक डिवीज़न, ठीक है। तो फिर आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी -1 2 2। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही हैं, 2 सेम है। तो सेम के लिए मैंने बताया है आपको क्या आ जाएगा, C3x आएगा और बाहर इन दोनों के लिए कॉमनली आ जाएगा e⁻²x। यहाँ ध्यान रखना है C2 के साथ x नहीं लगेगा, C3 के साथ x लगेगा, ठीक है। और यहाँ C1 e⁻² क्या आ गया -x प्लस, ये जो सेम रूट होते हैं उनके लिए जनरल रूल है कि C2 + C3x आएगा और ब्रैकेट क्लोज e⁻²x। पी आई निकालोगे आप, पी आई के लिए 1/d³ - 3d² + 4 फैक्टर डिनोमिनेटर में गया, e3x है। यहाँ d को कितना रखोगे 3 रखोगे, यहाँ क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, यह जाएगा सिंप्लीफाई करके 1/4 e3x, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF + PI करना है, मीन्स जो CF की वैल्यू आ रही है और PI की आ रही है वो सारी आ जाएंगी। C1 e⁻x + C2 + C3x e2x + 1/4 e3x, ठीक है। तो सारी की सारी CF की वैल्यू है, PI की वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों क्या आ जाएंगी इकट्ठे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। थैंक्स।